हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक्स चैप्टर्स जो भी आप बोलो उसके लेक्चर्स भी आपको चैनल पर देखने मिलेंगे। बात करेंगे हमारे SY BCom क्लास सेमेस्टर 4 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न पहले हमारा स्टार्ट हुआ है और एक न्यू आपका चैप्टर मींस सब्जेक्ट ऐड हुआ है एडवर्टाइजिंग। इसके सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में समझेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के ही वीडियो में आपको निकल के आ जाएंगे। कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, किसको ऑप्शन में आप रख सकते हो। बात करते हैं जैसे आपको ना, अगर मैं बात करूँ सेम थर्ड में अगर आपने एडवर्टाइजिंग किया था, चाहे एंडिंग टाइम पे भी किया था बट किया था, तो आपको इतना तो एक आइडिया चल गया कि सर एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्स की जो हमारी बात होती है तो इसका जो सिलेबस का पैटर्न जो दिया है ना वो सिमिलर ही दिया और पेपर पैटर्न भी इनका सेम ही चलता है। तो इनकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए अभी से वो क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से हमको कवर करना है भाई। नहीं तो एंडिंग में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लोड हो जाता है, अपने ऊपर आ जाता है, फिर बच्चे इंपॉर्टेंट के चक्कर में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इससे मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस लगाओ तो आप इंपॉर्टेंट खुद से बना सकते हो। कैसे ज़रा देखते हैं। जब सिलेबस की बात करते हैं भाई, पहला यूनिट आपको इधर दिख रहा है, सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड इधर दिख रहा है, फोर्थ यहाँ पे दिख रहा है। फोर्थ अभी और भी डिटेल्स दिखाते हैं, बट हर एक यूनिट आप देखो 1 2 3 4, इसका मतलब ये चल गया, हमें पता चल गया भाई कितने यूनिट है। भाई 4 यूनिट है। कितने यूनिट है? 4। और हर एक यूनिट में आप जरा ध्यान दो, A B C 3 पार्ट निकल के आ रहे हैं। हर एक यूनिट में भाई 3 पार्ट निकल के आ रहे हैं। क्लियर? जैसे पहले बात करेंगे मीडिया इन एडवर्टाइजिंग, पहले टॉपिक से जरा बात कर लेते हैं जो जूम करके। और पहला यूनिट की जब बात करते हैं मीडिया इन एडवर्टाइजिंग एंड इसमें भी ABC जो हमारे 3 पार्ट निकल के आ रहे हैं भाई, ट्रेडिशनल मीडिया, न्यू एज मीडिया एंड मीडिया रिसर्च की बातें होती हैं। जब सेकंड की बात करते हैं प्लानिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन की, मीन्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एडवर्टाइजिंग बजट, मीडिया प्लानिंग, मतलब यहाँ पे भी ABC मैंने करके मेंशन कर दिया है। इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नहीं, मैं टॉपिक मेंशन किया भाई, पार्ट मेंशन किया हूँ। फंडामेंटल ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिविटी एस्पेक्ट, क्रिएटिविटी थ्रू इंडोर्समेंट। लास्ट आपका एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रिपेयरिंग प्रिंट एड आपका है, नेक्स्ट आपका क्रिएटिंग ब्रॉडकास्ट एड है, इवेल्युएशन है। मतलब यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो भाई 3 पार्ट इधर भी डिवाइड होता है। क्लियर है कि नहीं? अब जब सिलेबस आपने देख लिया, क्लियर माइंड में फिट हो गया कि सर 4 यूनिट है, 4 यूनिट के अंदर हमारे ABC करके 3 पार्ट है और एक अप्रॉक्स, मैं अभी यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन एक अंदाजा आप लगाओ भाई कि हर एक यूनिट में जब आप बात करोगे ना, इस यूनिट की अगर बात करूंगा, ये 12 से 15 क्वेश्चन है आपके। मिनिमम काउंट कर रहा हूं मैं, मिनिमम बता रहा हूं कि भाई 12 से 15 क्वेश्चन मोस्टली आपका यही रहता है। कितना? हर एक यूनिट में 12 से 15 क्वेश्चन। यूनिट थर्ड में भी देख लो, ये अभी से आपको इस तरीके से माइंड में रख लेना भाई, 12 से 15 क्वेश्चन आपको इधर भी दिखेंगे। और जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 12 से 15 क्वेश्चन। क्लियर है? अब जब देखते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन जरा काउंट करो, अगर मैं मैक्सिमम काउंट करता हूं तो 15 4 जो हो गया अपना 60 क्वेश्चन आपको बनते हैं। कितने? 60 क्वेश्चंस। ठीक है। अब अगर आपको ध्यान रखना, अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर कवर करना है, क्लियर है? ध्यान से सुन लेना, अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर कवर करना है, कोई रिस्क नहीं चाहिए कि सर 100 मार्क्स का मेरे को एग्जैक्ट पेपर कवर करना है, तो मैं बोलता हूं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे 30। ये आप खुद से कर सकते हो। कितने कवर करने पड़ेंगे? 30 क्वेश्चंस, मतलब सीधा हाफ। यही रूल मैं एडवर्टाइजिंग में लगाऊंगा, यही रूल मैं कॉमर्स में लगाता हूं। कोई रिस्क नहीं। 80 मतलब ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो, 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन आपको दिखेगा जो आपने इस 30 क्वेश्चंस में सेलेक्ट किया है। कैसे दिखेगा बात करेंगे, पहले पेपर पैटर्न समझते हैं, फिर बातें होंगी हमारी कैसे कवर होगा। जरा पेपर पैटर्न पे नजर घुमाते हैं भाई। पेपर पैटर्न मैंने लिख दिया, टाइम आपको 3 घंटे मिलने वाला है, तो पता ही है भाई कितने नंबर का होगा सर, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ध्यान दो, क्लियर मेंशन करते हैं कि भाई MCQs ट्रू एंड फॉल्स 2 चीज़ें पूछी जाएंगी और कोई नहीं। जैसे अकाउंट्स में था अपना क्या था, MCQs था, फिलअप था, ट्रू एंड फॉल्स था, मैच द पेयर था, बट ये क्लियर मेंशन कर रहे हैं हमें क्या चाहिए, MCQs एंड ट्रू एंड फॉल्स ही चाहिए और कुछ नहीं है।
अब यहां से ध्यान से समझना पड़ेगा क्या बोलना चाहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन कर रहे हैं एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब आपको ध्यान रखना ए बी सी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ए बी सी 3 क्वेश्चन है, ए बी सी 3 क्वेश्चन है, ए बी सी 3 क्वेश्चन है। ध्यान से समझो, अभी आप ए बी सी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, जरा ध्यान दो, 15 15 15 15। अभी मैं शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कंप्लीट ये 60 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। कैसे आप ये 60 मार्क्स अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करके कर सकते हो। ए बी सी जरा ध्यान दो, कहाँ से पूछे जाएंगे सर, कहाँ से पूछे जाएंगे, मॉड्यूल 1 से पूछे जाएंगे। मॉड्यूल 1 में कितने पार्ट है, जरा ध्यान दो, अगर याद होगा तो भाई सर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। ध्यान से देख लो, पहले पार्ट से एक क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट से एक क्वेश्चन, थर्ड पार्ट से एक क्वेश्चन। आई होप समझा मैंने क्या बोला, क्लियर। जो आपको पार्ट मेंशन किए गए थे ना, जरा ध्यान दो, इधर क्या मेंशन था, देखो इधर, जैसे 4th की बात करूंगा ए बी सी, तो आपको यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आएगा कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। कवर कितने करने हैं सर, 2 कवर करना है 3 में से। मीन्स आप ये बोल सकते हो सर, अगर किसी एक टॉपिक को मैं कट कर दूं, जैसे यहां पे बात करूंगा सी पार्ट को अगर मैं कट कर देता हूं, तो हमारे ये 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 100%। ये लॉजिक एसेंस आप फाइनल ईयर तक कर सकते हो। एक्सपोर्ट में, कॉमर्स में रूल लगा सकते हो, सिंपल सेंस। और टीवाई में तो वैसे भी आने ही वाला है, क्योंकि टीवाई में मुंबई यूनिवर्सिटी सेट करती है, और मुंबई यूनिवर्सिटी ये फंडा, ये रूल लेके चलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब सर यहाँ से भी आप एक टॉपिक कट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं सी कट करो, और मैं बताऊंगा कौन सा कट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे, नंबर ऑफ भाई जो टॉपिक है हार्ड है इजी है उसके बेस पे आपको कट करना है। अभी यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ, कोई एक टॉपिक आप कट कर सकते हो। आपने जिससे सपोज यहाँ पे एक कट किया, एक कट कर दिया, यहाँ से सपोज एक कट कर दिया, एक पार्ट कट किया, टोटल कितने पार्ट कट हुए जरा ध्यान दो आप। टोटल आपने कट कर दिए 4 पार्ट। 4 पार्ट का मतलब आप ये बोल सकते हो सर 1 यूनिट आपने कट कर दिया। ध्यान से देखो, 4 पार्ट का मतलब सीधा आप ये बोल सकते हो ना भाई 1 यूनिट से ज़्यादा ही कट किया, लेकिन मैं बोलता हूँ 1 यूनिट का टेंशन खत्म। लेकिन अभी भी मेरा पेपर 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा। 80 आउट ऑफ 80 क्या कवर हो जाएगा, कैसे, जैसा मैंने यहाँ पे बता दिया। एक क्वेश्चन आपने ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, 15 मार्क्स हुआ कि नहीं हुआ सर, मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका इधर से आएगा, एक क्वेश्चन इधर आएगा, 15 ही आपका क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम सिक्योर हो गया भाई कि 15 मिलेगा। एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप करें, 1 क्वेश्चन यहाँ से कवर हुआ, 1 इधर से, 15 ये हो गया भाई, 1 इधर, 1 इधर 15, मतलब 60 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आप बोलो। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ भाई, 60 मार्क्स का आपने, ये इनकी बात मैंने किया, ये 60 मार्क्स वाले की बात किया, मतलब 2-2 क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ, कि ये 2-2 क्वेश्चन आपने अगर एक को ऑप्शन में भी रखा है तो भी आपकी ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये इजीली कवर हो जाएंगे। चाहे ए बी कवर हो, चाहे ए सी कवर हो, मतलब इजी आप बोल सकते हो भाई 2 कवर हो जाएंगे। अगर इसको मैं नहीं पढ़ता हूँ तो भी, तो मैंने वही किया भाई, इसको ऑप्शन में रख दिया, साइड कर दिया, 2 पे फोकस रखा, 100% कवर कर लूंगा, और ताकि ये 60 मार्क्स एकदम क्लियर हो जाए। तो सर ये 20 का भी क्या बच्चों को टेंशन नहीं रहता, सर ये 20 का तो लोड नहीं होगा भाई, एनी 4 आउट ऑफ 6। तो मैंने बोला देखो ये पूछे कैसे जाते हैं, बेसिकली ये पूछे जाएंगे भाई मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, 3rd एंड 4th, चारों से एक एक क्वेश्चन, एक 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 एक। ये तो 100% फिक्स है कि एक एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, प्लस किसी 2 यूनिट से, किसी भी 2 यूनिट से डबल होगा। अब ये कहीं से भी हो सकता है, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्लियर हाईलाइट करूंगा कि कहाँ पे शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा ध्यान रखना है। अब सपोज एक एग्जांपल समझते हैं कि आपका 1 से एक पूछ गया और 3rd से एक पूछा गया, आपको कवर कितने करने हैं, एनी 4। अब ये कैसे शॉर्ट नोट्स आपका कवर होगा, इसमें से ही कवर हो जाएगा। जैसे आपने मैंने बताया ना, 2 पार्ट आप क्लियर करोगे तो इजी 4 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। बट वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और क्लियरिटी में दूंगा कि ये 20 मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, मतलब आपको आज मैंने सिलेबस बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, और एक तरीके से स्किप कैसे टॉपिक्स करने हैं, कैसे आपको पेपर कवर करना है। एक तरीके से इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो 80 to 90% मैंने इंपॉर्टेंट भी दे दिया आज के मीन्स टॉपिक्स में, बता दिया कैसे आपको कट करके मीन्स एडवर्टाइजिंग का आपका अभी से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके से लेके चलना वो क्लियर करा दिया। पेपर पैटर्न क्लियर समझ गया, ऑब्जेक्टिव्स अपने 20 मार्क्स का, एमसीक्यूज आएगा, ट्रू एंड फॉल्स आएगा, फिर बातें होंगी क्वेश्चन नंबर 2, 3rd, 4 एंड 5th का मॉड्यूल 1, 2, 3 लाइन से पूछे जाते हैं। 1, 2, 3, 4 3 क्वेश्चन दिए
दिए जाएंगे, 2-2 क्वेश्चंस कवर करने हैं, 15 15 15 15 हर यूनिट का आया तो बोले तो 60 मार्क्स का हो गया। और लास्ट आपका शॉर्ट नोट्स आया एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 में से 4 कवर कर लो। कैसे पूछे जाएंगे क्लियर मेंशन किया, 20 मार्क्स का। और क्लियरिटी आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेगी, किसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब हम बातें करने वाले हैं। जो आई होप हर एक बच्चे को एडवर्टाइजिंग का जो आपका सिलेबस था, जो आपका पेपर पैटर्न है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली होगी। क्लियर है? फिर भी आज के वीडियो के लिए किसी बच्चे को, आज के वीडियो को लेके किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। अच्छे अच्छे कमेंट करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर FY BCom SY TY या मास्टर डिग्री मीन्स मास्टर डिग्री पार्ट 1 एंड 2 वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो प्रोवाइड होता ही है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लेक्चर्स सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा के चैनल पे दिए जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके के और प्रैक्टिकल्स मीन्स सिलेबस, पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।